क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन मिथकों में हमारे अपने उद्गम के रहस्य छिपे हो सकते हैं? आइए दशावतार यानी हिंदू भगवान विष्णु के 10 अवतारों को केवल महाकाव्य कहानियों के रूप में नहीं बल्कि पृथ्वी पर जीवन के विकास के लिए एक अद्भुत रूपक के रूप में देखें। हमारी कहानी आदिकालीन जल से शुरू होती है। पहला अवतार मत्स्य, एक विशाल सुनहरी मछली, समुद्र में जीवन की उत्पत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। यहीं से सब कुछ शुरू हुआ, लहरों के गहरे नीचे। फिर जीवन पानी से बाहर रेंग कर आया। कूर्म, भव्य कछुआ, उभयचर जीवों के उदय का प्रतीक है। ऐसे जीव जो समुद्र और धरती के बीच की खाई को पाट सकते थे और अपनी पीठ पर पूरी दुनिया का भार उठा सकते थे। इसके बाद वराह अवतार आया, शक्तिशाली सुअर जिसने पृथ्वी को ब्रह्मांडीय समुद्र से ऊपर उठाया। यह अवतार पहले स्थलीय स्तनधारियों के उदय का प्रतिबिंब है, मजबूत और सहनशील, जिन्होंने ठोस भूमि पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। मानवता की ओर यात्रा नरसिंह से आगे बढ़ती है, जो आधे मनुष्य और आधे सिंह के रूप में प्रचंड हैं। यह उच्च स्तनधारियों में संक्रमण का एक शक्तिशाली प्रतीक है। वामन, बोना पहले छोटे कद के मानवों का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर आया औजारों और प्रभुत्व का युग। इसके बाद परशुराम आते हैं, कुल्हाड़ी वाले योद्धा, जो औजार निर्माण युग की शुरुआत और जंगल में मानवता के अस्तित्व के संघर्ष का प्रतीक हैं। राम के साथ सभ्यता खिल उठती है, जो आदर्श राजा हैं और कानून, व्यवस्था तथा शासन की स्थापना करते हैं। बलराम अपने हल के साथ कृषि युग की शुरुआत करते हैं, समाज को घुमंतु से स्थायी बनाते हुए। सभ्यता के साथ स्थापित संस्कृति और दर्शन का विकास होता है। कृष्ण अपनी मोहक बांसुरी बजाते हुए कला, ज्ञान और आध्यात्मिक जागरण की पराकाष्ठा का प्रतिनिधित्व करते हैं। अंत में भविष्यवाणी कल्कि की बात करती है, जो भविष्य के अवतार होंगे और एक सफेद घोड़े पर सवार होंगे, जो एक ब्रह्मांडीय पुनरारंभ या अगले महान परिवर्तन का प्रतीक है। यह हमारे विकासात्मक सफर का वह चरण है जिसे हमें अभी देखना बाकी है। पानी में एक कोशिकीय जीव से लेकर आज की जटिल सभ्यताओं तक दशावतार हमारे साझा सफर का एक अद्भुत खाका प्रस्तुत करता है। यह एक प्राचीन कथा है जो हमें केवल यह नहीं बताती कि हम कहां से आए हैं, बल्कि शायद यह भी कि हम कहां जा रहे हैं।